हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। जो बच्चे जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग के फॉर्म की वेट कर रहे थे, तो ये फॉर्म रिलीज हो गए। इन फॉर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। पहला है एएनएम और जीएनएम की प्रवेश परीक्षा 2024। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो गए और 25 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपके एडमिट कार्ड जो होंगे वो 1 जून को रिलीज हो जाएगा और 8 जून को इसका पेपर हो जाएगा, एएनएम और जीएनएम दोनों का ही। ठीक है, तो जो इस पर मेन चीज़ें हैं वो देख लीजिए। जो जीएनएम का कोर्स होगा इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 20% सीट आरक्षित है मेल्स के लिए। ठीक, और एएनएम तो केवल फीमेल ही करेंगे। एएनएम आर्ट साइड वाले भी एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। जीएनएम वालों के लिए बायो होना कंपलसरी है। ठीक, जिनकी 12th में बायो हो। ये जो एएनएम जीएनएम का फॉर्म है ये वो बच्चे भी भर सकते हैं जो इंटरमीडिएट में हैं, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। वैसे तो सबका आ गया, लेकिन फिर भी अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया तो वो भी भर सकते हैं। बट लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप पास होनी चाहिए रिजल्ट में। और जिनका आ गया वो भर सकते हैं। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन, 3rd डिवीजन कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक, अगर हम इस पर चालान की बात करें तो एएनएम जीएनएम के लिए जो चालान है वो 1500 का है। अगर आप दोनों फॉर्म में अप्लाई करते हो तो आपको 1500 के 2 अलग अलग चालान पेड करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल मिला के 3000 का चालान होगा। फॉर्म एक भरा जाएगा लेकिन चालान 3000 का होगा। अगर आप किसी सिंगल एक पोस्ट के लिए करना चाहते हो तो 1500 का होगा। ठीक है, और जो आपके कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, SC ST वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए 1000 का चालान है एएनएम और जीएनएम के फॉर्म के लिए। अगर सपोज आपका फॉर्म गलत हो जाता है, फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ जाती है, तो लास्ट के जो 1 दिन 2 दिन मिलते हैं वो फॉर्म करेक्शन के मिलते हैं। लेकिन उसमें संशोधन के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा 200 रुपये। तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म को फिल करिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास 10th का रिजल्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। आधार कार्ड जो है आपका वो अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। अगर 12th का रिजल्ट आ गया है तो आप 12th का रिजल्ट भी लगा सकते हैं, मतलब जो ऑनलाइन निकल रहे हैं अभी। ऑफलाइन तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। और अगर नहीं आया है तो अपेयरिंग में करके भी डाल सकते हैं इस फॉर्म को। आयु सीमा की वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 17 साल इसमें मांगी है। कम से कम 17 साल आपको होने चाहिए। 12th वाले स्टूडेंट वैसे 17 के हो ही जाते हैं। इससे कम वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ये आपका जीएनएम और एएनएम का। ठीक है, उसके बाद जो अगला फॉर्म है ये है आपका बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग के जो डेट है वो आपकी 30 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, वही सेम 25 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके एडमिट कार्ड भी आपके 1 तारीख से रिलीज जाएंगे और 9 जून को इसका पेपर होगा बीएससी नर्सिंग वालों का। जहाँ पे भी आप सेंटर फिल करना चाहें वहाँ फिल कर सकते हैं। वैसे सेंटर बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे इसमें दिए हैं देहरादून, श्रीनगर, टिहरी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, चंपावत, धमसिरनगर, अल्मोड़ा। जहाँ भी आप अपना सेंटर फिल करेंगे वहीं आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सेम फीस है सब में? नहीं, सेम फीस नहीं है। बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी 2000 रुपये का चालान है जनरल वाले कैंडिडेट के लिए और ओबीसी वालों के लिए। ST SC के लिए इसमें 1500 का चालान है। करेक्शन फीस सेम वही 200 रुपये का इसमें करेक्शन फीस होगा। ठीक, बीएससी नर्सिंग के लिए। ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग का फॉर्म सिर्फ वो बच्चे भरेंगे जिनकी 12th में बायो है। ठीक, अगला जो फॉर्म है इसमें ये MSc नर्सिंग है या MPCS है, मतलब जो PG वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए। BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फाइनल ईयर का मतलब 6M। ठीक है, जिनके अभी 6M के पेपर होंगे वो, और जिनका कंप्लीट हो गया वो। इसका भी सेम प्रोसेस है। 30 तारीख से 25 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 8 तारीख को इसका पेपर है। शुल्क है इसमें आपका इसमें भी 2000 रुपये का चालान है जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए। SC वालों के लिए 1500 का चालान है। अगर आप MSc करना चाहते हैं नर्सिंग की फील्ड में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है आपका MSc का, इसमें लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उत्तराखंड राज्य में ऐसे स्थायी मूल निवासी जिन्होंने इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से उत्तीर्ण की हो के मान्यता प्राप्त। ठीक हो गया।
बीएससी, आपका बीएससी में बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए। इसके भी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग तथा बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, उसमें कम से कम 55% हो, तो वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे, ठीक है, एमएससी नर्सिंग के लिए। जो अगला है आपका पैरामेडिकल वाले का फॉर्म भी भरा जा रहा है। इसकी जो डेट है आपकी डेट सेम है, सेंटर सेम है, और चालान की अगर बात करें 2000 का चालान है इसमें, और SC ST के लिए 1500 का चालान है। जो मेन साइट है ना बच्चों उसकी, वो HNDUMU है, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा। इसी साइट में जाके इस फॉर्म को फिल करिएगा और साइटों से मत करना, क्योंकि ओरिजिनल साइट यही है इसकी। पैरामेडिकल के लिए बीएससी स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप होने चाहिए, ठीक है। पैरा स्नातक में के लिए आपका मांगा है इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण किए हो आपने, मतलब 12th वगैरह, जिसमें 12th परीक्षा विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स हो, और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश ज़रूरी है आपकी इसमें, और 12th में विज्ञान वर्ग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 45% आपके मांगे हैं 12th में। डिप्लोमा विज्ञान वर्ग में 45% होना चाहिए, ठीक है। या तो अगर आप इंटर के बेस पे भर रहे हैं तो ये होना चाहिए आपके पास कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए आपके, और साइंस इंग्लिश होनी कंपलसरी है, ठीक, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और बाकी सारी के सारी डिटेल आप अपनी वेबसाइट में देख सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र में क्या आएगा ये सब कुछ जानकारी आपकी साइट में अपलोड है, तो हेमवती नंदन बहुगुणा की साइट में जाइएगा, उसमें से इसको देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जो बच्चे नर्सिंग की ट्रेनिंग मतलब जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा फॉर्म है, तो आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू।